सोचिए, एक दिन आप व्हाट्सएप खोलें और मैसेज ना जाए, बैंकिंग ऐप्स काम करना बंद कर दें, स्टॉक मार्केट्स रुक जाएं और पूरे रीजन का इंटरनेट अचानक स्लो या डिस्कनेक्ट हो जाए। ये कोई साइबर अटैक नहीं, ये किसी मिसाइल का हमला भी नहीं, बल्कि समुद्र की तह में बिछी हुई पतली सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल की कहानी है। और अब ईरान के पास इन केबल्स को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। क्या ये वाकई ईरान का नया साइलेंट वेपन बन सकता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। समुद्र के नीचे छुपा इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो सैटेलाइट्स या मोबाइल टावर्स दिमाग में आते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। दुनिया का ज़्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए ट्रैवल करता है। ये केबल्स यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करती हैं। हॉर्मोज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम चौक पॉइंट्स में से एक है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, डिजिटल डाटा भी इस राउट से गुजरता है। अब चलिए ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि ईरान की नज़र इन केबल्स पर क्यों है। हाल ही में ईरान से जुड़ी रिपोर्ट्स में कहा गया कि तेहरान इन अंडर सी केबल्स पर फीस या कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के करीबी मीडिया आउटलेट्स ने ये तक सजेस्ट किया कि फॉरेन टेक कंपनीज़ को इन केबल्स के इस्तेमाल के लिए पेमेंट्स करनी चाहिए। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे नाम भी डिस्कशन में आए। ईरान का कहना है कि उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन उसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है, यानी जिस तरह हॉर्मोज ऑयल के लिए अहम है, वैसे ही डिजिटल दुनिया के लिए भी अहम बन सकता है। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर केबल्स को नुकसान पहुंचे तो क्या होगा। यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अगर किसी वजह से ये केबल्स डैमेज हो भी जाएं, तो सबसे पहले असर गल्फ़ कंट्रीज़ को पड़ सकता है। बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बिजनेसेस सब मुतासर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पूरी दुनिया में बंद नहीं होगा क्योंकि बैकअप राउट्स मौजूद होते हैं, लेकिन रीजन में सीरियस डिस्ट्रप्शंस पैदा हो सकती हैं। सोचिए, हर रोज़ अरबों डॉलर्स की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस चलती हैं। अगर डाटा फ्लो रुक जाए तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान वाकई ऐसा कर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई इन केबल्स को हथियार बना सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स की राय मुख्तलिफ है। कुछ का कहना है कि ईरान के पास प्रेशर क्रिएट करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स के मुताबिक केबल नेटवर्क्स में रिडंडेंसी होती है और पूरे ग्लोबल इंटरनेट को रोकना इतना आसान नहीं। 21वीं सदी की जंगें सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं लड़ी जा रहीं। आज डाटा भी पावर है, इंटरनेट भी पावर है और समंदर के नीचे छुपी हुई केबल्स भी पावर हैं। इसीलिए हॉर्मोज के नीचे बिछी ये फाइबर ऑप्टिक लाइंस अचानक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई हैं। सवाल ये नहीं कि ईरान ने इन्हें हथियार बनाया है या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि ऐसे प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, या फिर इंटरनेट का असली वीक पॉइंट समंदर की तह में छुपा हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।